नमस्कार, मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जहां पर एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो बेसिकली मैकेनिक ऑफ सॉलिड सिविल में भी कहा जाता है। वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है जो यूनिट का टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। बेसिकली हम लोग इसको कवर करेंगे 2-3 लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे AKTU सिलेबस के अनुसार कि assumption made during the torsion of the shaft, what is a torsion and what is the torsion equation and the some relation polar modulus। इन सब चीजों पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से कि व्हाट इज द टॉर्जन। तो मैं बेसिकली आपके जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं एक सरल भाषा में समझाऊं कि मान के चलते एक शाफ्ट है आपकी, और उस शाफ्ट जो है, और उस शाफ्ट को हमने क्या किया, शाफ्ट का एक पोर्शन मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एंड देन हम लोगों ने उसको एंटी क्लॉकवाइज हमने या क्लॉकवाइज हमने क्या किया, उसको रोटेट करना चाहा। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये शेयर होगा। इनके जो मेंबर होंगे, जो फाइबर होंगे टॉप मोस्ट लेयर के, वो शेयर ऑफ करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। एंड दैट इज ड्यू टू ये हो क्यों रहा है, दैट इज जो आप इसको मोड़ कह रहे हैं, मरोड़, यही आपका डेवलप हो रहा है उसके अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट के अंदर। और जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। तो बेसिकली अ shaft इज अ shaft इज सेड टू बी, मैं आपको इससे समझाता हूं कि जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट ये है, अ shaft इज सेड टू बी अ टॉर्जन। वो shaft टॉर्जन में कहलाएगा व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये लाइन मैंने क्यों कहा, लेट अस सपोज कि मैंने कहा एक shaft है, और ये shaft मैंने एक जगह पर फिक्स कर दिया है। ये shaft मैंने एक जगह फिक्स कर दिया है। जब एक shaft फिक्स है, then we will apply the force on that particular portion। मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, और इसके डिस्टेंस मान लेता हूँ 8 डिस्टेंस है यहाँ से। तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये फिक्स पोर्शन के एंड से क्या होगा, रॉड उसको अपोज करेगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है। सो दैट्स व्हाई द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड एट द टू एंड ऑफ द shaft। जब दो shaft के एंड से लगाते हैं, सो दिस इज जनरेट द टॉर्जन। इसी को हम लोग टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन व्हाट इज, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल T and is equal to the product of the force। जो आपने फोर्स लगाया है, that is equal to the product of the force multiply by the distance। वो दूरी रेट एट द अदर एंड ऑफ द shaft। इफ यू सपोज हमने फोर्स यहां लगाया है, तो शाफ्ट की दूरी कितनी थी, r। सो टॉर्जन इज F into r टेंजेंशियल, दैट इज कॉल्ड द torsion, and that is called the twisting movement। And unit is, force is a Newton and the distance is called meter, Newton meter। Due to the application of torque at the two end, the shaft is subjected to twisting। वो ट्विस्ट करेगा, एंड इसी के कारण यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप्ड होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कॉमन आपको। मैं आपको एक एग्जांपल इस बात से दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब कपड़े आप सुखाते हैं, तो क्या होता है कि आप एक कपड़े का एक पोर्शन, जैसे किसी आपने लिखिए टॉवेल लिया, और टॉवेल के पानी को आपको निचोड़ना है, तो आप क्या करते हैं, एक हाथ को पकड़ते हैं और एक हाथ से मोड़ते हैं। तो एक हाथ से जब आप मोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दूसरा हाथ विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है और एक हाथ दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स मीन कि वहां पर टॉर्जन जनरेट हो रहा है। और जब वहां टॉर्जन जनरेट हो रहा है, तो क्योंकि वो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली फिनोमिना। अब मैं डेरिवेशन की बात को पढ़ता हूं। तो मैंने कहा कि एक शाफ्ट है, ये मेरा एक शाफ्ट माना है, और जिसका दैट इज कॉल्ड AB इज अ शाफ्ट आउटर पोस्ट, एंड CD कोई उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, सेंटर पॉइंट ऑफ द शाफ्ट। व्हाट इज दैट, मैंने यहां पर इसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन व्यू, दैट इज सपोज दिस इज द, इस तरह से गया हुआ है, OD इसकी ये दूरी है। शाफ्ट फिक्स्ड एट, हमने फिक्स एंड कौन सा मान लिया, A इज द फिक्स एंड, ये हमारा क्या है, फिक्स एंड है, एंड BB इज द फ्री एंड। व्हेन द टॉर्क इज अप्लाइड, मैंने यहां पर टॉर्क अप्लाइड किया। इफ यू सपोज फोर्स इज अप्लाई, जब ये शाफ्ट फ्री है तो क्या करेगा, ये पोर्शन शिफ्ट करेगा, और ये लेयर जो होगी ये कुछ देर बाद यहां शिफ्ट करेगी, एंड दूरी क्या बना देगी, D2 DDS बना देगी। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं
सो व्हेन r इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, मैंने कहा r क्या है, इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, एंड l इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, कितनी दूरी है, t इज द टॉर्क अप्लाइड एट द एंड ऑफ द, टॉर्क मैंने अप्लाइड किया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉर्क मतलब टॉर्क इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। शियर स्ट्रेस इंड्यूस, मैंने कहा कि उसके कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस, क्योंकि वो शेप चेंज कर रहा है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क टी, एंड सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। एंड फाई, व्हाट इज अ फाई, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, आल्सो कॉल्ड शियर स्ट्रेन, कितना सीडी लेयर मूव कर गया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन, फाई इज द शियर स्ट्रेन। एंड थीटा देखिए ओडी से था डी डैश पे आ गया, तो थीटा इज आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना ट्विस्ट हो गया है रॉड। इसी के डेरिवेशन को हम जरा ध्यान से देखते हैं। हमें मालूम है क्या कि अब मेरे जरा आप वीडियो को मत वो मत देखिए कि क्या कंटेंट लिखा, आपको मालूम है शियर स्ट्रेन क्या होता है, आपको मालूम है कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, हमें मालूम है शियर स्ट्रेन है होता क्या है, शियर स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ एंगल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इन द फॉर्म ऑफ एंगल पढ़ा हुआ है। तो जरा यहां कंसीडर करिएगा इस पोर्शन को, इस पोर्शन को जब कंसीडर करेंगे तो ये हो गया डी डैश, ये हो गया डी, और ये हो गया सी, तो ये दूरी कितनी है 5। जरा यहां पर ये हमने मान लिया एल है, तो यहां शियर स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, डी डी डैश अपॉन सी डी, यही हमारी शियर स्ट्रेन है, और डी डी डैश अपॉन सी डी क्या है, टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन सी डी, डी डी डैश अपॉन सी डी को क्या एल लिख सकते हैं हम, जरा देखिएगा, शियर स्ट्रेन एट द आउटर सरफेस, तो डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ, कितना डिस्टॉर्शन हुआ पर यूनिट लेंथ, डिस्टॉर्शन कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड डी डी डैश, यही तो डिस्टॉर्शन हुआ है हमारा, डी से डी डैश चला गया, ये मेरा चेंजमेंट है, और इतने लेंथ में ये चेंजमेंट हुआ है, तो डी डी डैश अपॉन एल, डी डी डैश अपॉन एल क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड टेन फाई, क्योंकि बिकॉज फाई इज वेरी स्मॉल, ये मैंने बताया था, आप फाई की वैल्यू 20 डिग्री लीजिए, 10 फाई में लेंगे तो इट्स वैल्यू इज 0 पॉइंट समथिंग, तो 10 फाई पे वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, तो दैट इज व्हाई फाई इज वेरी स्मॉल, देन 10 फाई इज वेरी स्मॉल। सो जो वैल्यू आई शियर स्ट्रेन की इज कॉल्ड फाई, तो शियर स्ट्रेन एट द आउटर सरफेस क्या हो गया, दैट इज डिनोटेड बाय फाई, एंड वैल्यू इज डी डी डैश अपॉन एल। आई एम राइट, ये देखिए पहला कंसेप्ट आपका यहां से बना दिया मैंने, यहां से डी डी डैश अपॉन एल। आप देखिए शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस, डी डी डैश है क्या, जरा ध्यान से और देखते हैं, मैं पीछे मिलके, ये डी डी डैश है क्या, ये चाप है, आप लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज आर्क, और ये आर्क है क्या, ये शाफ्ट की जो रेडियस है वो कितनी है आर, हाँ, तो डी डी डैश इज इक्वल टू क्या, आर इंटू थीटा, क्या चाप इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या बटे दूरी, वो कोण कितना बनाया आपका, तो डी डी डैश इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, डी डी डैश की वैल्यू क्या हो गई हमारी, दैट इज कॉल्ड, मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज आर थीटा अपॉन एल। क्लियर है यहाँ पे, अब फिर एक आगे आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, दैट इज इक्वेशन इज 1, यहां हमारी इक्वेशन क्या होगी 1, क्योंकि यहां क्या निकाला मैंने शियर स्ट्रेन। अब जरा एक दूसरा एक प्रॉपर्टी है, यहां पर एक कंसेप्ट आया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती क्या है, C इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, यही तो होता है। चलिए मैं यही पुट करता हूं, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज शियर स्ट्रेस इंड्यूस एंड शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस, कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है और उसी के विपरीत में कितनी शियर स्ट्रेन, तो दैट इज कॉल्ड C इज इक्वल टू टाउ बाई फाई, आई एम राइट। आप जरा देखिएगा टाउ अपॉन फाई, तो जरा इसको और मॉडिफाई करते हैं, फाई की वैल्यू क्या थी, फाई की वैल्यू तो यही तो थी डी डी डैश, और डी डी डैश बटे क्या था आर इंटू थीटा बटे एल, तो एल को ऊपर मैं ले लेता हूं, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, सी की, ये क्या है सी की वैल्यू। तो जरा एक बार देखिए, जरा सी को और मॉडिफाई करता हूं, तो ये सी इज इक्वल टू, तो ये लिख सकते हैं सी थीटा बटे एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर, आई एम राइट और नॉट। टाउ की वैल्यू और निकालता हूं, तो शियर स्ट्रेस कितना हो गया, क्योंकि हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, और शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा,